जय माता रानी की। श्री गणेशाय नमः। आज मैं लेके आई हूँ शुक्रवार व्रत कथा, माँ संतोषी माता की व्रत कथा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कथा पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कथा में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि माँ संतोषी माता है, माँ वो गणेश जी की पुत्री है और साक्षात जगदम्बा का रूप माना जाता है। तो क्यों ना आज हम कथा प्रारंभ करते हैं और कथा में ही आपको विधि और व्रत की कुल सामग्री के बारे में बताएंगे, तो एंड तक जरूर बने रहना। श्री गणेशाय नमः। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों के लिए रसोई बनाती और जो पीछे बचता था वह 7वें को दे देती, परंतु वह बड़ा भोला वाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। वह अपनी पत्नी से कहता है एक दिन खुश होकर, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। तब उसकी पत्नी बोलती है, क्यों नहीं, जो सबका बच्चा जुटा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला कहीं ऐसा भी हो सकता है, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। तब पत्नी ने कहा, जब आप आंखों से देख लोगे तब तो मेरी बात मानोगे ना। तो फिर क्या होता है, इस बात को सत्य करने के लिए पत्नी ने कहा कि आप देख लो। तब एक बार क्या हुआ कि बहुत बड़ा त्योहार आया, जैसे दीपावली आई, और घर में 7 प्रकार के भोजन तो बनते ही हैं जब त्योहार आता है। इस बात को वह जांचने के लिए कि मेरी वाइफ है वो गलत कह रही है, सही कह रही है, माँ के बारे में गलत कह रही है, इस बात को सही करने के लिए, जांचने के लिए वह पतला वस्त्र ओढ़ कर रसोई घर में सो गया। और सो गया सर दर्द का बहाना लेकर, रसोई घर में सो गया और कपड़े में से ऐसे सब देखता रहा। क्या देखता है कि माँ ने 6 भाइयों के लिए अच्छे अच्छे आसन बिछाया और उन्हें आग्रह करके जिमाती है। क्योंकि भाई आज का ज़माना वो ऐसा ही है कि जो पैसा कमाता है उसी की इज्जत होती है, जो नहीं कमाता उसकी कोई इज्जत नहीं करते हैं। देखो उसकी माई कैसा दुर्व्यवहार करती है। फिर क्या होता है कि वह देखता रहा, माँ ने उनके लिए आसन बिछाए और आग्रह करके जिमाया। जब वह 6 भाई भोजन करके गए तब माँ ने उसे पुकारा, जो सो रहा था ना 7वां, उसे पुकारा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठे न, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, अब मैं तो प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो अभी जा। वह कहने लगा, हाँ हाँ अभी जा रहा हूँ। वह घर से निकल गया। घर से निकलते समय उसकी पत्नी की उसे याद आई, तो वह जाता है और जाकर अपनी पत्नी से बोलता है कि हम जावे प्रदेश को आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनु पाल। वह बोली, जाओ पिया सोच हमरो हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देखो धरू में धीर, सुधि हमरी मत विसारियो रखियो मन गंभीर। यह सुनकर अपनी अंगूठी देकर बोलता है कि मुझे भी तुम्हारी कोई निशानी दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है, कहकर हाथ की गोबर की पीठ पर थाप मार दी। वह चल दिया और चलते चलते एक दूर देश में जाकर एक व्यापार के दुकान पर जाकर कहने लगा कि मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरी की जरूरत थी, बोला रह जा। उसने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेगा। वह नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में दुकान का लेन देन का हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना आदि का सारा काम करने लगा। और साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब उसकी होशियारी पर चक्कर खाने लगे। तब क्या होता है कि सेठ ने काम देकर उसे 3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह 12 वर्षों में तो नामी सेठ बन गया। अब बहू पर क्या बीतती है सुनो। सास ससुर उसे बड़ा दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराते, लकड़ी लाने जंगल बेचते और आटे की बची भूसी से रोटी बनाकर उसे दे देते थे। इसी प्रकार वह दिन गुजारने लगी। और
इसी प्रकार वह दिन गुजारने लगी। इससे उसे एक बार क्या होता है कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती है, तब वह बोलती है कि ये आप क्या कर रहे हैं। तब एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है, इसको करने से दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख शांति आवे, निपुत्र को पुत्र मिले और राजद्वार में मुकदमे की जीत हो जावे, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, वह नौकरी पैसा आते हैं ये व्रत करने से। थोड़े ही दिनों में दुकान का वह क्या करता है, वह ऐसा कहती है, सॉरी हाँ, और निपुत्र को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र ही आवे, कुंवारी कन्याओं को श्रेष्ठ वर मिले, राजद्वार मुकदमे की जीत हो जावे, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, घर में सुख शांति आवे, जायदाद और धन का लाभ होता है, रोग दूर हो जाते हैं, जो कुछ भी मन में कामना हो संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जावे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सभी बातें पूरी हो जाने के बाद इसमें उसने पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाए, ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी मेरी बहन आपकी। वह स्त्री कहने लगी, सुनो, 11.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो सवाया लेना, जैसे 21.25 का, इच्छा हो तो सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर श्रद्धा और प्रेम के साथ व्रत करना और व्रत निराहार करना, कथा सुनना, कथा सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाना, ये देखो विधि है तो सुन लेना। दीपक जलाना, उसके आगे का दीपक जला आगे जल का पात्र रखना, उसके सामने कथा कहना, कथा के पश्चात प्रसाद बांटना और स्वयं भी ग्रहण करना। एक समय ही भोजन करना, बिना खटाई का भोजन जब करो तब गाय को गुड़ चना खिलाकर करो। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना, कार्य सिद्ध होने पर ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। माता 3 मास में फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो माता 3 वर्ष में अवश्य ही कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखें। जैसे कि 28 सेर आटे का खाजा, इसी प्रणाम से खीर तथा चने का साग 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक हो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो अन्य रिश्तेदार जैसे पड़ोसियों को लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन कराना। जहाँ तक हो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना और बिना खटाई का भोजन कराना। ये सुन बुढ़िया माई के लड़के की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी बेचकर उन पैसों का गुड़ चना खरीदती है और व्रत की तैयारी करती है। हाँ, सामने मंदिर देखकर पूछने लगती है, ये मंदिर किसका? सब कहने लगे संतोषी माता का व्रत मंदिर है। मंदिर में वह जाकर माँ के चरणों में लौटने लगती है और विनती करने लगती है, माता मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती हूँ, बहुत दुखी हूँ। हे जगत माता, जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई कि एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसका पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को आगे बताती हूँ, उससे पहले सुनो। उसके जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, पत्थर आते ही और पैसे आते ही मुंह सिकोड़ने लगे। अब तो काकी की खातादारी बढ़ जाएगी। लड़के ताने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपए आने लगे, अब तो काकी की खातादारी बढ़ जाएगी। तब बेचारी सरलता से बोलती है, तो कागज रुपया तो हम सब के लिए अच्छा, ऐसा कहकर आंख में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा रोने लगती है, चरणों में गिरकर। हे माँ, मैंने तुमसे पैसे कब मांगा था? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने पति के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माँ कहती है, जा पुत्री, तेरा पति आवेगा। वह खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। माँ ने सोचा, ये तो मैंने इसको कह दिया तेरा पति आवेगा, परंतु वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। मुझे याद दिलाने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। साहूकार के बेटे के पास सास स्वप्न में कहने लगी, माँ, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है?
वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहती है, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोलता है, हाँ माँ, मेरे माँ बाप, बहू है, भाई है। माँ बोले, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता जी, कैसे जाऊं? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई रास्ता नहीं, कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे ही नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दुकान दंडवत करके दुकान पर जा बैठना। तेरा लेन देन का चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। वह प्रातः उठते ही उसने अपने इष्ट मित्रों से स्वप्न की बात कही। तब सब खिलियां उड़ाने लगे। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, देवता ने जैसा कहा है उसमें तेरा क्या जाता है वैसा करने में। तब वह घी का दीपक जलाकर दंडवत कर पे दुकान पर जा बैठता। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, खोटे में भरे सामान खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। ऐसा चमत्कार देखकर प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निमित्त तुरंत घर को रवाना हुआ। यहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लाने जाती है और लौटते समय रोज माताजी के मंदिर पर विश्राम करती है। कुछ दूरी पर धूल उड़ती देखकर माताजी से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री, अब तेरा पति आ रहा है, तुम ऐसा करना, लकड़ियों के 3 बोझे बना लेना, एक नदी किनारे रखना, दूसरा अपने सर पर रखना और तीसरा मंदिर पर रखना। तेरे पति को लकड़ियों का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलकर घर जाएगा। तब तू ऐसा करना, बोझे को उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है, ऐसा तुमको कहना है। तब वह सबसे प्रेम से मिलता है। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी गड्ढा लिए हुए उतावली आती है और आंगन में गड्ढा डालकर जोर से आवाज लगाती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। सास बाहर आई, दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, गहने कपड़े पहन। इतने में ही अंगूठी देखकर वह व्याकुल हो जाता है उसका पति और देखता है और माँ से पूछता है, ये कौन है माँ? माँ कहती है, आज 12 वर्ष से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती है, घर का कुछ काम करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है, तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल खोपरे में पानी मांगती है। अब वह लज्जित होकर बोलता है, ठीक है माँ, मैंने इसे और तुम्हें भी देखा है, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, हम उसी में रहेंगे। तब माँ बोलती है, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी हो वैसा ही कर। तब उसने तीसरे मकान का 3री मंजिल का कमरा खोला और वहाँ सामान जमाया। वहाँ सामान जमाते ही उसका बहू को सब प्रकार का सुख मिलने लगा और वहाँ पर राशि ठाट बाट बन गया। बहू सुख भोगने लगी। अब अगला शुक्रवार आया तो अपने पति से कहने लगी, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। तब वह तुरंत उद्यापन की तैयारी करने लगी और जेठ जेठानी के लड़कों को कहने गई। लड़कों ने स्वीकार तो किया, लेकिन क्या कहा सुनो। जेठानी ने खरी खोटी सुनाई और लड़के ने कहा कि हमें खटाई खाने को दो, खीर खाना तो हमें भाता नहीं है। तब बहू क्या कहती है, उनको बुला लेती है और खाना खिलाती है। फिर से वही जिद करते हैं खाना खाते खाते, हमें खीर खाना नहीं भाता है। भोजन पेट भर के खाया, परंतु बात याद आते कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता है।
भात खाकर जी अरुचित होता है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को न दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी पैसे से इमली खरीदकर खाने लगे। यह देखकर माता ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए और माताजी के मंदिर में रोती हुई जाती है और माँ से कहते हैं, माँ तुमने ये क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। माँ कहती है, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता मैंने भूल तो नहीं किया, न कुछ अपराध किया, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से आपका उद्यापन करूंगी। तब वह पैसे तो दे दिए बच्चों को और क्षमा मांगी माँ से। माँ ने माफ़ किया और वह पूछने लगी, माँ अब वे कैसे आएंगे। माँ कहती है, तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, राह में उसका पति आता हुआ मिला तो वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। दोनों प्रसन्न हो घर गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। तो पति ने कहा, करो। वह जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए फिर कहने गई। जेठानी ने फिर से खरी खोटी सुनाई। जब लड़कों ने पहले ही खटाई मांगना शुरू किया तब वह ब्राह्मणों को लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक उन्हें मीठा फल दिया। इससे माता प्रसन्न होकर उसको पुत्र देकर खुश किया। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाती। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं। तो माँ ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख ऊपर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहरी में पांव रखते उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डायन चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आ गई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में ही सास का क्रोध फूट पड़ता है। बोलती है, मेरी रांड को देखकर क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में ही माँ के प्रताप से जहां तहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तब वह बोलती है, माँ जिसका मैं व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सब ने माता के चरण पकड़कर विनती की है, माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जगत माता हमारा अपराध क्षमा करो माँ। तब हे जगत माता हमारा अपराध क्षमा करो। बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल दिया वैसा हम सबको दे। कहते सुनते हुंकारा भरते हमारे सारे जितने भी व्यूवर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, उन सब को दे। बोले संतोषी माता की जय हो। जय संतोषी माता ओ मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता। गेरु लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हंस करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चिवर डूरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता। गुड़ अरुचना परम प्रिय, तामे संतोष करे,
संतोषी कहलाई भगतन विदन हरि। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानते आज दिवस सोहे। भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोहे। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति, मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हमें बालक चरण सिर नाई। जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। जय संतोषी माता। दुखी दरिद्र रोगे संकट मुक्त किए। बहुत धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। ध्यान धरो जाने तेरो मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता। शरण गए की लज्जा रखिए जगदम्बे। संकट से ही तू ही निवारी दयामयी माँ अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता। जय जय माँ। जय जय संतोषी माता। जय जय माँ। बड़ी ममता है बड़ा प्यार माँ की आँखों में। माँ की आँखों में क्यों न देखूं मैं बार में बार। माँ की आँखों में देखे हर घड़ी, देखे हर घड़ी नया चमत्कार। माँ की आँखों में नित्य करूं झमाझम झूम झूम झाम झाम झूम झूम झांकी निहारूं रे। ओ प्यारी प्यारी झांकी निहारूं रे। सदा होती है जय जयकार माँ के मंदिर में। नित्य झांझर की होए झंकार माँ के मंदिर में। सदा मंजीर करते पुकार माँ के मंदिर में। दीप धरूं धूप धरूं प्रेम सहित भक्ति करूं जीवन सुधारूं रे। ओ प्यारा प्यारा जीवन सुधारूं रे। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। यहाँ वहाँ तहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जल में भी तल में भी अचल में भी तल में भी माँ अपनी है। बड़ी अनोखी चमत्कारणी है अपनी माई। राई को पर्वत करती है पर्वत को राई। द्वार खुला दरबार खुला है आओ बहने भाई। इसके दर पर दया की कभी कमी नहीं आई। पल में निहाल करे दुख की निकाल करे। तुरंत कमाल करे अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। इस अम्बा में जगदम्बा में गजब की है शक्ति, गजब की है शक्ति। चिंता में डूबे हुए लोग कर लो इसकी भक्ति। अपना जीवन सौंप दो इसको पालो रे मुक्ति। सुख संपत्ति की दाता माँ ये क्या नहीं कर सकती। सुनो रे भाई क्या नहीं कर सकती। बिगड़ी बनाने वाली दुखड़े मिटाने वाली कष्ट हटाने वाली माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ।
गिरजा सुती गणपति की बेटी ये बड़ी भोली, देख देख कर इसका मुखड़ा हर एक निशा डोली। आओ रे भक्तों ये सब की है हम जोली, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा पालो रे मुक्ति, और पालो रे झोली भर लो रे। सुनो रे भाई उज्जवल निर्मल सुंदर माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जय हो माँ संतोषी माता की जय हो। तो भक्तों आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में जय संतोषी माता जरूर लिखना, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा।